नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जलसा चूँकि बाहर होना था, बारिश की वजह से अंदर हो गया, और इससे अच्छा क्या होगा कि जहां हो रहा है उससे अच्छी जगह भी तो कोई दूसरी नहीं। अल्लाह ने बाहर से मस्जिद के अंदर हमें भेज दिया, और आज के इस जलसे की बरकत से अल्लाह मस्जिद के अंदर आने की वजह से हमें जन्नत के अंदर भी भेजने का मौका था। मैं तवज्जो चाहूँगा इसलिए कि आज आपके यहाँ एक ऐसी रस्म को ख़त्म करके एक ऐसी रस्म का आगाज़ हो रहा है जिससे दीनदार तबका तो खुश होता ही है, लेकिन मदीने के ताजदार भी खुश होते हैं। यहाँ की कमेटी के नौजवान जो पहले जुलूस के अंदर डीजे वगैरह या गली कूचों के अंदर किया करते थे, उसे इस साल ख़त्म करके मुस्तफ़ा के ज़िक्र पाक की महफ़िल उन्होंने सजाई। मैं उन सारे नौजवानों को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से आपको, हमको, सबको माला माल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया का इंसान जब तारीख़ लिखता है और तारीख़ में आने वाले इंसानों की फहरिस्त जमा करता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक, तो दुश्मन भी अगर तारीख़ लिखेगा इंसानों की तो लिखने पर मजबूर हो जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक हुजूर जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के एक कामयाब तरीन इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्तादा पैगंबर हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब पैदा किया, कायनात में कोई इंसान ऐसा नहीं आया जिसने इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया हो।
आप देखें दुनिया में रिवॉल्यूशन आता है, तब्दीलियां आती हैं, इनकलाबात आते हैं, लेकिन उन इनकलाबात की उम्र बड़ी लिमिटेड होती है। किसी का इनकलाब 5 साल तक चलता है, किसी का इनकलाब 10 साल तक चलता है, किसी का ज़ाब्ता और लाया हुआ इनकलाब 50 साल तक चलता है, और किसी की तालीम के असरात कुछ सालों तक रहते हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान, 1500 साल पहले लाया हुआ इनकलाब और दी हुई तालीमात जैसे उस दौर के लिए मुफीद थी, आज के दौर के लिए भी मुफीद है। जब हम तारीख में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि चटाई पर बैठकर जिंदगी गुजारने वाले, 1 महीने तक जिसके घर के अंदर सिर्फ खजूर और पानी ही मौजूद हो, ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाले रसूल पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और छोटे से मकान में ज़िंदगी गुजारने वाले पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया। और ये कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि आज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, आज की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, या दुनिया की सबसे बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, लेकिन वो ऐसे अफराद तैयार नहीं कर सकती जैसे मुस्तफ़ा जान रहमत ने जैसे अफराद तैयार किए थे। ना कोई सिद्दीक़ अकबर जैसा तैयार कर सका, ना कोई फारूक आज़म जैसा तैयार कर सका, ना कोई उस्मान गनी जैसा तैयार कर सका, ना कोई मौला अली जैसा तैयार कर सका। सवाल ये पैदा होता है, ये सारे अफराद जो तैयार किए गए वो आलीशान इमारतों में तैयार नहीं किए गए, वो सुफ़ा के चबूतरे पर तैयार किए गए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान तराशे कि जिनको देखकर भटके हुओं को सीधा रास्ता नसीब हो जाता, और जिनकी जिंदगी को देखने के बाद इंसान को जीने का सलीका मिल जाता। मैं समझाना चाहूँगा, आज एक बहुत बड़ा टॉपिक लेकर और दर्द दिल लेकर के मैं हाजिर आया हूँ। आज मैं आपसे कुछ मुतालिबा करूँगा, आज मैं आपसे कुछ डिमांड करूँगा, आज मैं आपसे कुछ तकाजा करूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ जिसके सीने के अंदर राय के दाने के बराबर भी रसूल रहमत की मोहब्बत होगी, वो मेरे डिमांड को पूरा भी करेगा और आज से अपने आप को उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेगा जिस रास्ते पर चलने के बाद उसे कामयाबी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कामयाबी खुद बढ़ करके उसके कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त रसूल आज़म की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल मनाने का अंदाज निराला है, तरीका निराला है, जज्बात निराले हैं, इसलिए कि मेरे आका को इस फर्श गीती पर आए हुए 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। गुलामान रसूल अपने आका की मीलाद की खुशी मना रहे हैं, लेकिन किस तरीके से मना रहे हैं? कुमकुमे लगाकर मना रहे हैं, झंडे लहरा करके मना रहे हैं, जुलूस निकाल करके मना रहे हैं, डेकोरेशन करके मना रहे हैं। ज़रूर इस तरीके से मनाइए, ये भी इजहार मोहब्बत का एक तरीक़ा है। लेकिन मैं आज इसके अलावा एक चीज़ आपसे चाहूँगा। यकीनन ये इजहार मोहब्बत तो है, लेकिन क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद यही था? हमें आज समझना होगा। हम उस दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी का दौर है, अस्ल से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका। कहने वाले ने तो कहा था, रह गई रस्म अदा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। अल्लाह अकबर। आज वो अदानें मस्जिदों से नहीं गूंजती जिन अदानों को सुनने के बाद दिल लरस जाया करता था। ये तो बिलाल थे जिनकी अदान से पूरा मदीना झूम उठा करता था, इसलिए कि वो अदान की कैफियत ज़बानी नहीं थी, क़ल्बी थी। आज भी मैं ये नहीं कहता कि मुअद्दिन दिल से अजान नहीं कहता होगा, लेकिन बड़ा फ़र्क है। आज हमारी नमाजों का हम जायज़ा लें। आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज का मकसद है बेहयाई से रोकना, लेकिन यहाँ इशा की नमाज पढ़कर बहुत सारे लोग घर जाते हैं, फिर मुझे नहीं मालूम
कि रात के अंधेरे में क्या देखते हैं, मुझे नहीं मालूम यूट्यूब पर क्या वो नज़ारा करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम देखते हैं नमाज अपना असर दिखाती हुई नजर नहीं आती। वो तो मुअस्सिर है, लेकिन हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने रस्म तो अदा की लेकिन रूह से ना वाकिफ हुए। हम नमाज अदा करते वक्त सिर्फ ये सोचते हैं अल्लाह ने हम पर नमाज फर्द फरमाई है इसलिए हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पेशे नजर ये नहीं होता कि नमाज इसलिए फर्द की गई ताकि हम बुरी बातों से बचें, लेकिन हम वो मकसद नहीं जानते, मकसद पर हमारी तवज्जो नहीं, इसलिए फॉर्मेलिटी तो हो जाती है, जिंदगी बदलती नजर नहीं आती। आप देखें माह मुहर्रम के अंदर ताजदारे करबला की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया जाता है। 10 दिनों तक मुसलमान इमाम हुसैन की याद की महफिलें सजाता है, और फिर जब आखिरी दिन आता है तो लोग ये सुनते हैं कि ताजदारे करबला ने सजदे में अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी मुसलमानों का हाल यह है कि सजदे के लिए तैयार नहीं होते, फिर भी सजदे की तड़प पैदा नहीं होती, इसलिए कि हमने यादें मनाना तो सीख ली, मकसद हम फरामोश कर रहे हैं। हमारे पेशे नजर मकसद होना चाहिए। इमाम हुसैन ने जान इसलिए दी थी ताकि हम जाना मुस्तफ़ा जाने रहमत के रास्ते पर चलें, शरीयत की पासदारी करें, लेकिन हमारी निगाहों के सामने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर भी नहीं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी का मकसद भी नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये गुलामाने रसूल का इज्तिमा है, ये सरकार के दीवानों का जम्मे गफीर है, लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या राह चलते हुए कोई देखकर हमें ये कह सकता है कि मुस्तफ़ा का दीवाना जा रहा है? क्या तिजारत जब हम करते हो तो लेन देन के तरीके को देखकर क्या कोई ये कह सकता है कि ये पक्का मुस्तफ़ा का दीवाना है? क्या सफर में हमें चलते हुए देखकर क्या कोई ये कह सकता है कि ये मुस्तफ़ा का दीवाना है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उसने हुजूर से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाई है, लेकिन हमें इसी पर नहीं रुकना। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल, इंसानों में उनसे अफजल कोई है ही नहीं। अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे अफजल व आला आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में अफजल नहीं, अंबिया में भी अफजल, सारे इंसानों में भी अफजल, रसूलों में भी अफजल, उनसे अफजल व आला कोई दूसरा है ही नहीं। अल्लाह अकबर। सवाल ये पैदा होता है, इतनी अजमत वाले रसूल का मानने वाला आज जमाने के पैरों की ठोकर में क्यों आ रहा है? आज वो मुसलमान जिनके नबी को अल्लाह ने यह ताकत अता की कि इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दें, जिनके नबी को अल्लाह ने यह ताकत दी कि डूबा हुआ सूरज पलटा दें, जिनके नबी को अल्लाह ने यह ताकत अता फरमाई कि उंगली से पानी के चश्मे जारी फरमा दें, उस अजीम रसूल का मानने वाला आज जमाने की ठोकरों में क्यों आ रहा है? इतना सस्ता कैसे हो गया? इतना बेवकात कैसे हो गया? इतना बेआबरू कैसे हो गया? अरे एक कुरान से गिलाफ को निस्बत हो जाए, उस जुज़दान को भी लोग सीने से लगा के रखते हैं, और हमें रसूल से निस्बत और उसके बावजूद हम जमाने के पैरों के अंदर रोंदे जा रहे हैं। हमें आज उसका एहतसाब करना है, आज हमें उसका जायजा लेना है। क्या भूल हो गई हमसे, या क्या भूल हो रही है हमसे, जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारा ये हाल कर दिया, हम इस तरीके के बन गए। आइए हम समझाते हुए चलें। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, क्यों अल्लाह ने रसूलों को भेजा?
हम हुजूर के आने की खुशी मना रहे हैं ना, जवाब दें, हुजूर के आने की खुशी मना रहे हैं ना। क्यों भेजा अल्लाह ने हुजूर? क्यों अल्लाह ने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरे रसूलों को भेजा? तो कुरान कहता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने रसूल नहीं भेजे मगर अल्लाह के इज़्न से उनकी इताअत की जाए। रसूल इसलिए भेजे गए ताकि रसूल की बात मानी जाए। ये भेजने का मकसद है सबसे बड़ा। ये दुनिया में हुजूर को भेजने का सबसे बड़ा मकसद ये है, न इसकी सुनो न उसकी सुनो, सुनना है तो मदीने के ताजदार की सुनो, रसूल आजम की इताअत करो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम रसूल आजम के आने की खुशी तो मनाते हैं लेकिन हुजूर की बात मानने को तैयार नहीं। ये कैसी खुशी है? ये किस किस्म की खुशी है? जब हुजूर को भेजा ही इसलिए गया कि हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। और क्यों रसूल की इताअत करने का हुक्म दिया गया? तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि रसूल होते हैं मासूम, उनसे गुनाह होना मुहाल। अब जो रसूल कहें उसे मानो, जो रसूल हुक्म दे उसको फॉलो करो, जो रसूल फरमा दे उस पर अमल करो। मैं उसका फायदा बाद में बताऊंगा। अगर रसूल माअज़ल्लाह गुनहगार होते तो उनकी इताअत का हुक्म न दिया जाता। इताअत का हुक्म इसीलिए दिया गया ताकि तुम अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलकर मंजिले मकसूद को पालो, कामयाबी को पालो, कामरानी को पालो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कौन नहीं कर रहा? सरकार सबके रसूल बनकर के आए, जमीन के भी रसूल बनकर के आए, आसमान के भी रसूल बनकर के आए, चांद के भी रसूल बनकर के आए, सूरज के भी रसूल बनकर के आए, मिट्टी के भी रसूल बनकर के आए, दरख्त के भी रसूल बनकर के आए, पहाड़ के भी रसूल बनकर के आए। कायनात में जितनी भी चीजें हैं हर एक के रसूल बनकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फिर आप देखें, हर चीज जिसके जिसके हुजूर रसूल हैं वो रसूल आजम की बात मान रही है। पहाड़ भी हुजूर की बात मानता है, पत्थर भी हुजूर की बात मानता है, चांद भी हुजूर की बात मानता है, सूरज भी हुजूर की बात मानता है, पत्थर भी हुजूर की बात मानता है, दरख्त भी हुजूर की बात मानता है, दरिया भी हुजूर की बात मानता है। ए इंसान, जिसके लिए हुजूर नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिस उम्मती के लिए हुजूर पूरी पूरी रात रोते रहे वो उम्मती आज हुजूर की बात मानने को तैयार नहीं। कोई बता दे कि हुजूर कभी पत्थर के लिए रोए हों, कोई बता दे कि हुजूर कभी दरख्त के लिए रोए हों। लेकिन आप जानते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होने वाले को सरकार ने फरमाया, जाओ उस दरख्त से कह दो तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बुलाया है। दरख्त को जैसे ही हुक्म दिया गया दरख्त अपनी जड़ों से निकला और झूमते हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जबल ओहद पर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह अकबर। जबल ओहद वज्द के अंदर आता है। मदीने मुनव्वरा में ये पहाड़ है, 5 किलोमीटर का लंबा पहाड़ है जिसे हुजूर ने जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ फरमाया। आप जानते हैं वो दरख्त, वो पहाड़, पत्थरों का पहाड़ वज्द में आने लगता है। हुजूर ने एक ठोकर मारी,
ठोकर मारने के बाद फरमाया, रुक जा ए पहाड़, क्या तुझे नहीं मालूम तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार हैं। इतना सुनना था, वजद में आया हुआ पहाड़ रुक जाता है हुजूर का हुक्म मानकर। मुस्तफ़ा को अपने इस पत्थर की और पत्थरों के पहाड़ की अदा इतनी पसंद आई, सरकार ने फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, और ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। लेकिन कोई बता दे कि जबल ओहद के लिए हुजूर रोए हैं। सूरज डूब चुका था, मौला अली के लिए रसूल आजम ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ गया। ए सूरज, तू भी नबी के इशारे को समझता है? हुजूर ने कहा तो नहीं कि लौट आ, इशारा किया और तू पलट आया, तो जवाब मिलेगा ये तेरे ही रसूल नहीं, मेरे भी रसूल। जमीन से चांद को इशारा किया, 2 टुकड़े हो गए। ए चांद, क्या तू जानता है कि हुजूर क्या कहना चाहते हैं? तो चांद जवाब देगा ये तेरे ही रसूल नहीं, मेरे भी रसूल है। लेकिन मैं हैरान हूं या अल्लाह, न कभी चांद के लिए हुजूर रोए, न कभी दरख्त के लिए हुजूर रोए। रोए तो किसके लिए रोए? अपनी गुनहगार उम्मत के लिए, जिसके लिए इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि इमाम मोहम्मद रजा पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचो, जिसके लिए हुजूर इतना रोए कि दरिया बहा दिया, आज उस उम्मत का हाल ये है कि सबकी सुनती है ये उम्मत, हुजूर की नहीं मानती, अल्लाह की नहीं मानती। वो कौन सी बुराई है जिसके दलदल के अंदर आज हुजूर की उम्मत गिरफ्तार न हो? अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फर्शे गीती पर इसलिए भेजा ताकि हम हुजूर की इताअत करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करें। आज का मुसलमान चाहता है कि अल्लाह उस पर रहम करे, आज का मुसलमान चाहता है कि अल्लाह ताला उस पर करम की नजर फरमाए। मेरे करीम ने फरमा दिया, ऐ रहमो करम के तलबगारो, मैं तुम्हें एक नुस्खा दे देता हूं, और इस नुस्खे पर अगर तुम अमल करोगे तो तुम मुझसे रहमो करम की भीख नहीं भी मांगोगे, तब भी मैं तुम पर रहम करूंगा। मेरे करीम वो नुस्खा कौन सा है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हम समझते हैं कि गुनाह करें और हम पर रहम हो जाए, हमें गुनाह छोड़ना होगा, हमें अल्लाह के रसूल की नाफरमानी छोड़नी होगी, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करना होगा। फिर आप देखें, जहां से गुजरेंगे वहां पर इंशाअल्लाह रहमत इलाही का नुज़ूल होता चला जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कामयाबी चाहते हैं, हम कामरानी चाहते हैं, हम अल्लाह के रसूल का साथ चाहते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हमें दुनिया में भी मिले, हमें आखिरत में भी मिले। और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते थे, और इस दुनिया से जाने के बाद भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते थे, बल्कि आखिरत में भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते थे। आप जज्बे को देखो, हजरत सौबान रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, चेहरा उतरा हुआ था, गमगीन चेहरा, अफसुर्दा चेहरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? कुर्बान मेरे आका की अजमत पर, किसी भी सहाबी का चेहरा उतर जाए तो हुजूर उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐ सौबान क्या बात है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है?
क्या तबीयत ख़राब है, घर में कुछ मसला हो गया? जवाब में कहते नहीं हुजूर, तबीयत भी ठीक है, घर में भी कोई मसला नहीं हुआ, बस एक चीज़ याद आ गई जिससे मेरा चेहरा उतर गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान क्या चीज़ याद आ गई? तवज्जो चाहूँगा, क्या चीज़ याद आ गई? अर्ज़ करते हैं हुजूर, यहाँ तो सुबह आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती है, दोपहर में आपका दीदार नसीब हो जाता है, रात को आपका दीदार नसीब हो जाता है, बस एक ख्याल आया कि आखिरत में पता नहीं आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, और वहाँ आपका दीदार नसीब नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? वहां आपके जलवे नहीं देखेंगे तो हमारा क्या होगा? बस आशिक का ये कहना था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को इस सच्चे आशिक की अदा पर इतना प्यार आ गया कि नुस्खा अता फरमा दिया कि जो ये चाहता हो कि आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत और साथ नसीब हो जाए, कुरान ने कानून अता किया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, जो अल्लाह की फरमा बरदारी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करे, क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शोहदा के साथ होगा, वो सालिहीन के साथ होगा। और ये क्या ही अच्छे साथी है, वहसुन उलाइका रफीका। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, एक गुलाम तो हमेशा यही चाहेगा, जब मदीने जाना चाहता है और मदीने की ज़ियारत का जज्बा उसके अंदर है, तो यकीनन जब तड़प सच्ची होगी तो चाहेगा मैं हुजूर के कदमों में रहूं, हुजूर की माइयत नसीब हो जाए, हुजूर का साथ नसीब हो जाए। मैं ज़मीर को झिंझोड़ते हुए अर्ज करूंगा, हर गुलाम ये चाहता है कि क़यामत में हुजूर का साथ नसीब हो, लेकिन काम कौन से करता है? यहूदियों के तरीके पर, नसरानियों के तरीके पर, शैतान के तरीके पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर की नाफरमानी करके हुजूर का कुर्ब कैसे नसीब हो सकता है? अगर हम हुजूर की बात मानेंगे तो अल्लाह क़यामत के दिन हमें हुजूर का साथ नसीब फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का कितना जज्बा था। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की कितनी तड़प थी जानते हैं? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुजू के लिए पानी मंगवाए, वुजू किया, और वुजू करने के बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए। तो साहबा को हैरत हुई कि ये वुजू करने के बाद मुस्कुराने की वजह क्या है? तो खुद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौजूद सहाबा से फरमाया, ताबईन से फरमाया, जो भी मौजूद थे, सहाबा थे, ताबईन थे, जो भी थे, फरमाया कि तुम मुझसे मुस्कुराने की वजह नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया? तुम मुझसे मुस्कुराने की वजह नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया? तो हाजिरीन ने कहा कि हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों मुस्कुराए। तो इरशाद फरमाते, सुनो, एक मर्तबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वुजू किया, और वुजू करने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और फिर हुजूर ने सहाबा से पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया? क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया? फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ, हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों मुस्कुराए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि अभी अभी जिब्रील अमीन ने आकर के मुझे बताया कि जो बंदा वुजू के लिए चेहरा धोएगा, अल्लाह उसके चेहरे के गुनाह को माफ़ फरमा देगा, हाथ धोएगा, हाथ के गुनाह को माफ़ फरमा देगा, कुल्ली करेगा, मुंह
के गुनाह को माफ फरमा देगा, पैर धोएगा तो पैर के गुनाह को माफ फरमा देगा। जब ये परवरदिगार की जानिब से मुज़दए जां फज़ा आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु ने इस सुन्नत पर अमल करके बताया, और ये सुन्नत पर अमल करके हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ये बता रहे हैं कि मुझे नबी की अदा से कितना प्यार है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराकर मिला करते, मुस्कुराकर बातें करते। उनकी बीवी ने कहा, अबू दरदा बड़े अजीब आदमी हो, तुम लोगों से मिलते हो, मुस्कुराकर मिलते हो, दुनिया कहीं तुम्हें पागल तसव्वुर न कर ले कि ये हंसता ही रहता है, मुस्कुराता ही रहता है। अब हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, जैसा मेरे महबूब को देखा था वैसा कर रहा हूं। मुझे तो मेरे महबूब की अदा से प्यार है, उनकी सुन्नतों से प्यार है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारा करते। अल्लाह अकबर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ये मीलाद आप मनाते हो, ये मीलाद का सबूत कहाँ से है? मैं कहता हूँ यार तुम इतना तो मुझे बताओ, क्यों न मनाएं? और अगर तुम ये कहते हो कि 12 रबीउन नूर सरकार की जहां विलादत की तारीख है वहीं विसाल की भी तारीख है, तो जाने का गम मनाया जाता है, जाने की खुशी तो नहीं मनाई जाती। तो मैं उनसे अर्ज करूंगा, जो रब अपने महबूब की अदाओं को मरने न दे, वो रब अपने महबूब को मुर्दा कैसे कर देगा? आज हर नमाज के अंदर हम देखें, है अगर किसी में हिम्मत तो मुझे दलील ला करके पेश करे कि आज जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं ये तरीका कुरान के अंदर मौजूद है। क़याम पहले, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कायदा, फिर खुरूज बिसुनही। लाओ ये तरीका कुरान से साबित करके बताओ। कुरान में रुकू का हुक्म है, वरकऊ मअर राकिईन। कुरान में क़याम का हुक्म है, नमाज कायम करो, वाक़िमुस सलाह। कुरान में रुकू और सजदे का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। ये हुक्म है, लेकिन जिस स्टाइल से आप नमाज पढ़ते हो, पहले क़याम, फिर रुकू, फिर सजदा, लाओ ये कहां से साबित है? कुरान से। तो तुम कहोगे ये तो हुजूर ने बताया। तो सदियां गुजर गईं, अगर कोई कहे मैं तो क़याम करूंगा लेकिन आखिर में करूंगा, पहले सजदा करूंगा, बाद में रुकू करूंगा, फिर क़याम करूंगा कि अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाए, होगी उसकी नमाज। पता चला मेरे आका की अजमत इतनी है कि रब अदाए मुस्तफ़ा को भी मरने नहीं दे रहा, अदाए मुस्तफ़ा को भी जिंदा रखा है। हाँ, एक आन के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई थी, लेकिन वो मौत आम इंसानों की मौत की तरह नहीं है, बल्कि एक आन के लिए मौत आई थी और फिर क़यामत तक के लिए अल्लाह ने हुजूर को जिंदगी अता फरमा दी। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल की पैरवी करो। अल्लाह अकबर। कोई कहे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ अल्लाह की बात मानूंगा, मैं कुरान की बात मानूंगा, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये अकीदा याद रखें। अगर कोई कहे मैं सिर्फ कुरान की आयतों पर और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही की फरमा बरदारी करूंगा लेकिन रसूल की इताअत नहीं करूंगा, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि रसूल की इताअत का हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर दिया है।
अपनी किताब में फरमाया। और फिर यही नहीं फरमाया कि रसूल की इताअत सिर्फ रसूल ही की इताअत होगी, बल्कि फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह ही की इताअत कर ली है, अल्लाह ही की बात मान ली। आज ये उम्मत वल्लाह ज़वाल पजीर न होती, वल्लाह ये उम्मत ठोकरों में ना आती, वल्लाह ये उम्मत इतनी सस्ती न हो जाती, वल्लाह ये उम्मत इस तरीके से मार न खाती, वल्लाह ये उम्मत इतनी बेवकात न होती, वल्लाह ये उम्मत लोगों की ठोकरों में न आती, वल्लाह ये उम्मत ज़वाल पजीर न होती अगर इस उम्मत ने रसूल आज़म की फरमा बरदारी की होती। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये उम्मत इताअत करती तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कामयाबी बढ़कर उसके कदमों का बोसा लेती। मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उसने कामयाबी के बारे में फरमाया, कामरानी के बारे में फरमाया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। यहां भी कामयाबी की बात की, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और अल्लाह की खशियत इख्तियार की और अल्लाह से डरा, वो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। अब मैं आपसे मेरी डिमांड रख रहा हूं, मेरा मुतालबा रख रहा हूं, दर्दे दिल के साथ रख रहा हूं, मोहब्बत के साथ रख रहा हूं। यह जलसा सिर्फ इसलिए मुनक़िद किया गया है कि हुजूर राजी हो जाए। यह जलसा इसलिए रखा गया है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी हम मना रहे हैं। हम इस जलसे को बारगाह रसूल में खराज अकीदत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यकीनन झंडे लगाना, जुलूस निकालना, सबीलों का एहतमाम करना, न्याज का एहतमाम करना, ये सब कुछ बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा खराज अकीदत है अगर सरकार कबूल फरमा ले तो। लेकिन सबसे बड़ा खराज अकीदत क्या आप हुजूर की बारगाह में पेश करना चाहते हैं? जवाब दें। आप चाहते हैं कि सरकार की बारगाह में ऐसा खराज अकीदत पेश करें कि हुजूर राजी हो जाएं? जवाब दे, ऐसा जवाब दे, मुझे इत्मीनान हो। चाहते हैं ना? तो आज आपको एक अहद करना होगा, आज आपको एक वादा करना होगा, आज आपको एक अज़्म करना होगा। सरकार, आप तो आए ही इसलिए थे कि अल्लाह के हुक्म से आपकी बात मानी जाए। हम मुजरिम हैं, हम नाकारा हैं, हमने आपके इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजारी। हम आपकी मोहब्बत का दम जरूर भरते हैं, लेकिन हमारी रातें हमारी गुनाहों पर, हमारे गुनाहों पर गवाह हैं, हमारा दिन हमारे गुनाहों पर गवाह है। आपके आने के मकसद को हमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज के दिन आपकी आमद की खुशी के अंदर हम ये अहद करते हैं आज के बाद आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, हम आपके इरशाद पर अमल करेंगे। आपको गाने नापसंद है, हुजूर कभी नहीं सुनेंगे। आपको पिक्चर नापसंद है, हम कभी नहीं देखेंगे। आपको बेहयाई नापसंद है, हम कभी नहीं करेंगे, कभी इसमें गिरफ्तार नहीं होंगे। नमाज से आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है, हुजूर आपकी मिलाद की महफिल के अंदर हम अहद करते हैं कि अपनी नमाजों को हम कज़ा नहीं करेंगे। खुदा की कसम, अगर हमने ये अज़्म कर लिया तो हुजूर के आने के मकसद को हमने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। और फिर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। फिर कामयाबी बढ़कर कदमों को चूमेगी और फकीर के नजदीक सबसे
सबसे बड़ा खिराज अकीदत यही है कि हुजूर इसलिए तशरीफ लाए कि हुजूर की बात मानी जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। और अगर कोई मीलादे मुस्तफा की महफिल के अंदर हुजूर की इताअत का आज़्म कर ले तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरकार की बारगाह में बड़ा खिराज अकीदत कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं एक वाकया अर्ज करता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कितनी अजमत वाली चीज और कितनी खुशनसीबी की बात है। मदीना देखना जब इतना खुशनसीब, मदीना देखना इंसान के लिए खुशनसीबी की बात है तो मदीने वाले को देखना कितनी खुशनसीबी की बात हो। आला हजरत तो मदीना देख कर आने वाले की आंखों को चूमा करते थे। जानते हैं आप, एक साहब मदीने शरीफ से तशरीफ लाए, इमाम इश्क़ मोहब्बत मुलाकात के लिए गए, उनकी आंखों का बोसा लिया, तब उन्हें महसूस हुआ कि मैं तो बहुत बड़े दरबार की हाजिरी देकर के आया हूं। तो आला हजरत की बारगाह में वो ज़ाहिर मदीना अर्ज करता है कि हुजूर क्या बताऊं, मुझे सिर्फ 2 ही दिन मदीने में रहने को मिले। तो आला हजरत ने फरमाया 2 दिन, माशाअल्लाह 2 दिन। अरे भाई, एक सांस भी वहां की मिल जाए तो हजारों जिंदगी से अफजल व आला है। एक सांस भी मदीने में मिल जाए। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तो हुजूर का जमाना पाते हैं, जमाना पा रहे हैं। चाहते तो मदीने जाकर हुजूर की जियारत कर सकते थे, लेकिन जानते हैं मां बीमार थी, मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मदीने जाते तो मां का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अब दिल में ख्याल पैदा होता है कि जाकर मदीने में हुजूर की जियारत करूं या मदीने वाले की बात मानकर मां की खिदमत करूं। मदीने जाकर मदीने वाले की जियारत करूं या मदीने वाले की बात मान करके मां की खिदमत करूं। बार बार यही होता कि मदीना जाना मेरी तमन्ना है, मदीने वाले को देखना मेरी तमन्ना है, और मां की खिदमत करना यह मदीने वाले की तमन्ना है। 2 तमन्नाओं का टकराव हुआ, अपनी तमन्ना और मदीने के ताजदार की तमन्ना। अपनी तमन्ना कुर्बान कर दी, नहीं गए मदीना, मां की खिदमत में लगे रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को अपना जुब्बा दिया, फरमाया उमर जाओ, मौला अली को भी साथ भेजा, फरमाया जाओ, जाकर मेरे आशिक उवैस को ये जुब्बा दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, क्या अजीम जज्बा था हजरत उवैस करनी का। आज हर माँ और हर बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद उवैस रखा जाए। क्यों? इसलिए कि वो एक कामयाब आशिक रसूल थे, वो फरमाबरदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि दुनिया और आखिरत दोनों में अगर कामयाबी चाहते हो तो छोड़ दो गुनाह से रिश्ता और मुस्तफा की बात मानना शुरू कर दो। और इससे बड़ा खिराज अकीदत हुजूर की बारगाह में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। और जिंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना, चलते फिरते नाफरमानी करना, उठते बैठते नाफरमानी करना, और हमारी जिंदगी नाफरमाने रसूल की हैसियत से ही पहचानने में आ जाए तो फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर कैसे बन सकती है। तो आज के इस रूह परवर मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर अगर आप और हम बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मीलाद का खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो आज के दिन हम सब अहद करें, हर उस बात से बचने की कोशिश करेंगे जिन बातों से बचने का हुक्म हुजूर ने दिया, और हर उस बात को करने की कोशिश करेंगे जिसको करने का अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है। तैयार हैं इसके लिए?
पक्की तरीके से नीयत कर लें इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा खिराज अकीदत होगा, बहुत बड़ा खिराज अकीदत होगा। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इससे हुजूर भी राजी हो जाएंगे, और हुजूर राजी हो गया तो रब्बे कदीर भी राजी हो जाएगा। एक बंदा भी अगर अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके निगाहों की हिफाजत कर ले, आज तो बड़ा अजीब हाल हो चुका है, इल्ला माशाअल्लाह निगाहों की हिफाजत कहीं नजर आती हो। नमाज पढ़कर इंसान बेचैन है, नमाज पढ़कर इंसान बेकरार है, नमाज पढ़कर के इंसान की तबीयत उचट हो रही है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी पूछने वाले ने पूछा, हुजूर नमाज पढ़ता हूं मजा नहीं आता, नमाज पढ़ता हूं लज्जत नहीं मिलती। मौला अली ने एक ही नुस्खा अता फरमाया, फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत कर, तुझे नमाज में लज्जत मिलेगी, नमाज में मजा आएगा। आज निगाहें आवारा हो गई, आज निगाहें बहक रही हैं, आज आवारगी बढ़ चुकी है। नाफरमानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी का वतीरा बन चुका है। तो आज के इस अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर आओ हम सब हुजूर की बारगाह में इस अहद के साथ खराज अकीदत पेश करें, सरकार आप जिस चीज के लिए तशरीफ लाए हम उस चीज को अपनाने के लिए तैयार हैं। हम मानेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मानेंगे, और आपकी मानेंगे तो अकाल कामयाबी आपके सदके में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें अता फरमाएगा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कमेटी को जिन्होंने आज ये बज़्म मुनक़्क़िद की है। उन्होंने महफिल मुनक़्क़िद करने से पहले ही गुनाहों से रिश्ता तोड़ने का आज़्म कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह नए डीजे और ये सारी चीज़ों से हटकर मुस्तफ़ा प्यारे के जिक्र की महफिल सजाई। अल्लाह ताला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में से हिस्सा अता फरमाए, और परवरदिगार जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।